Hello students, this is Kusum Sakya and I will explain today summary of the poem Fire and Ice chapter 1 of 10th class English. फायर एंड आइस एक पोएम है जिसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है अगर आप उसको समझें तो। और ये अपनी तरफ से भी बताना चाहूँगी कि जो 10th क्लास या फिर जो हमारी इंग्लिश की या फिर जो स्टडी वाली बुक्स होती हैं, अगर उनमें कोई पोएम या कोई स्टोरी अगर है तो वो बहुत ही ऐसा मैसेज देती हैं जो कि एकदम हार्ट टचिंग मैसेज होता है। तो आई थिंक हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में भी उसको अप्लाई करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम इस पोएम की समरी। इस पोएम में जैसा कि उसका नाम है फायर एंड आइस, उसी से ही एक्सप्लेन होता है कुछ तो। वैसे कि फायर एंड आइस तो फायर के बारे में तो होगी नहीं, आइस के बारे में तो नहीं होगी। आई थिंक ऐसा कुछ वैसे ही समझ में आता है। फायर एंड आइस से मतलब है कि चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम अगर यहाँ अपन अर्थ पर रहते हैं, हम लोग अर्थ पर रहते हैं और कोई प्लैनेट अर्थ के अलावा क्यों नहीं उसमें लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट हैं उन पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो रही है एक्सेप्ट अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं। आप कई तरीके की लाइफ्स को देख रहे होंगे इस प्लैनेट पर, और ये हो पा रहा है यहाँ पर ऐसा पॉसिबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सन की गर्माहट है वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में है। अगर ठंडी आइस भी है या फिर ठंडक है यहाँ पर, वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में है। और अगर हम बात करें किसी और चीज़ की जो कि हवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी तो क्या 5 हैं वो चीज़ें। हवा है, पानी भी एक सफिशिएंट अमाउंट में है, जितना ज़रूरत है उतना पानी है हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर। तो जब कोई चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में होती है तो वो ही हमें कुछ वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, अदरवाइज़ वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। अब तो किसी भी चीज़ को ले लीजिए, पानी को ही ले लीजिए, अगर वाटर अगर अर्थ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी ख़तरनाक है। अगर हवा बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो भी ख़तरनाक है। इस सिमिलरली अगर सन की गर्माहट ज़रूरत से ज़्यादा हो गई वो भी ख़तरनाक है, और अगर आइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो वो भी ख़तरनाक है, लाइफ को एग्जिस्ट नहीं होने देगी, मतलब नहीं होने देगी। और यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के जो पोएटर हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। यहाँ पर फायर एंड आइस, फायर से यहाँ पर मतलब किसका है वो मैं आपको बताऊँगी, और आइस से मतलब किसका है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फायर से मतलब है कि लोगों के दिलों में या मन में पनपती हुई बुरी इच्छाओं की आग, चाहे वो कोई भी हो, अगर उनके मन में एक तो ऐसी इच्छा जग रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो मतलब ये चाहिए तो चाहिए, और वो एक बुरी इच्छा है, उसकी आग लोगों को उसको भी तबाह कर देगी, साथ ही सामने वाले को तबाह कर सकती है। और दो अपोजिट थिंग्स बताई हैं यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और दोनों अपोजिट थिंग्स हैं आपस में, बट दोनों से ही हमारी दुनिया तबाह हो सकती है। तो दूसरी है आइस, और अगर कोई आइस से यहाँ पर मतलब किसका है कि अगर कोई इतना स्टोनी हो जाए, हार्ड हार्टेड हो जाए कि उसको नफ़रत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे। लेट्स इमेजिन कि हम यहाँ पर लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसकी किसी से दुश्मनी हो चुकी है। अब दुश्मनी छोटी मोटी भी होती है, तो वो पर इतना अंधा हो चुका है उस दुश्मनी में, सामने वाला जो दुश्मन है कम गलती उसकी भी नहीं है, और कम गलती मतलब दोनों की ही गलतियाँ हैं, दोनों ही कम नहीं है, बट एक इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, बस वो उसका बुरा सोचता है, और वो उस नफ़रत के कारण उस दुश्मनी के कारण इतना अंधा हो चुका है, इतना स्टोनी हार्टेड हो चुका है, हार्ड हार्टेड हो चुका है कि अगर वो उसके दुश्मन को कोई काट भी रहा हो तो भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। तो यहाँ पर जो आइस है उससे मतलब यहाँ पर ये है कि आप बर्फ़ ना जमा लीजिए अपने दिमाग में और अपने मन में, बर्फ़ मत जमा लीजिए नफ़रत की। इतना
हार्ड हार्टेड मत हो जाइए कि कोई सामने वाले का दुख दर्द ही आपको समझ ना आए। और इतनी इच्छाएं मत जगा लीजिए अपने मन में कि सामने वाले की क्या इच्छा है क्या नहीं है, बस आपको अपनी इच्छा से मतलब है। उसको पूरा करने के लिए सामने वाले को अपनी जान गंवानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट आपको अपनी इच्छाएं पूरी करना है, मतलब करना है। तो इस तरीके से तो एक दिन दुनिया ही तबाह हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई एक कंट्री है दूसरी कंट्री से अगर इतनी नफरत करता है कि वो उसको बुरा सोचता है, बुरा सोचता है, बुरा सोचता है, तो वो उसको तबाह करने के लिए क्या करेगा, कुछ भी प्लानिंग करेगा। बस उसकी लेकिन इच्छा क्या है, बुरी इच्छा है। पहली बात तो ये है कि बुरी इच्छा है, उसकी ऐसी इच्छा है कि वो उस देश जो अदर कंट्री है उसको तबाह करना चाहता है। उसके लिए वो प्लानिंग करेगा तो हो सकता है कि वो ऐसी प्लानिंग उसकी सक्सेस भी हो जाए। बट क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि वो उसकी प्लानिंग तो सक्सेस हो चुकी है, लेकिन जो अदर कंट्री है जिसको आपने तबाह कर दिया है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, उसमें मासूम भी जाएंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो मतलब कि ये ऐसी बातें हैं जिसके बारे में सोचने से ही मन कांप उठता है। तो बड़ी इच्छा हो बुरी या छोटी बुरी इच्छा हो, बुरी इच्छाएं बुरी ही होती हैं, नफरत का कारण बन जाती हैं। तो इतनी मतलब बुरी इच्छाओं की आग अपने मन में कभी भी इतनी मत लगाइए कि उसकी वजह से तबाही पैदा हो जाए। और यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बताने की कोशिश भी करते हैं कि अगर एक दिन कंट्री बिल्कुल तबाह होगी तो वो इन दो इच्छाओं के कारण, इन दो अपोजिट थॉट्स के कारण हो सकती है। यही इस जो फायर एंड आइस है उसकी यही समरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी जो पोएम है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट पोएम के नेक्स्ट जो चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।